चलिए आज हम इस वीडियो में समझते हैं कि कोयले से बिजली कैसे बनाई जाती है और हमारे घर तक बिजली कैसे पहुंचाई जाती है। हालांकि यह प्रोसेस थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप इस प्रोसेस को समझेंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि कोयले से जो उत्पादन होता है, बिजली उत्पादन, उसको हम थर्मल पावर प्लांट कहते हैं। ठीक है। और यह कोई शहर या गांव के मतलब आसपास सटा हुआ नहीं रहता है। यह काफी दूर होता है, जिससे गांव या शहर से 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर खुला एरिया में रहता है, ताकि वहाँ जो पोल्यूशन होवे तो वो गाँव देहात में ना आए। ठीक है। अब जो ये एरिया होता है थर्मल पावर प्लांट का, तो वो करीब 2 से 3 किलोमीटर एरिया में फैला होता है, छोटा मोटा एरिया नहीं होता, और उसी में बिजली उत्पादन होता है। इसमें सबसे जो बड़ा महत्वपूर्ण काम है वो है कोयले का। थर्मल पावर प्लांट में लगभग 1.5 मिलियन टन कोयले को स्टॉक किया जाता है, जो कि 40 दिन का स्टॉक होता है। ये हमेशा मतलब भरा रहता है स्टॉक, कभी कम नहीं होना चाहिए। तो कम हो जाएगा तो फिर पावर प्लांट में कार्य भी रुक जाएगा, आगे का प्रोसेस नहीं हो पाएगा, फिर बिजली नहीं बनेगी तो हमारे घर तक भी बिजली नहीं आएगी। इसीलिए 1.5 मिलियन टन यानी कि 15 लाख टन कोयला 40 दिन के लिए स्टॉक रखा जाता है, हमेशा 24 घंटा। ठीक। अब तो कि आप सोच रहे होंगे इतना कोयला अगर रखा जाता है तो उसके लिए स्पेस भी चाहिए। तो जी हाँ, स्पेस तो चाहिए, इसीलिए तो 2-3 किलोमीटर एरिया में पूरा फैला होता है। और जो कोल हैंडलिंग डिपार्टमेंट होता है वो करीब आधा एरिया वही ले लेता है। और जिस जगह पर थर्मल पावर प्लांट होते हैं वहां पर पानी की व्यवस्था की जाती है, जैसे कि तालाब हो या तो फिर तालाब के लिए गड्ढा खोदा जाता है बहुत बड़ा, उसमें पानी स्टॉक किया जाता है, क्योंकि बिजली बनाने के लिए पानी की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है। तो देखिए, जो कोयला होता है वो जो स्टॉक किया जाता है तो वो ट्रेन से मंगाया जाता है, ट्रेन के डब्बे से मंगाया जाता है। और एक दो डब्बा नहीं, बल्कि 16, 17, 20 डब्बा एक ट्रेन में लगे होते हैं। पूरा ट्रेन ही समझिए कि मंगा लिया जाता है कोल हैंडलिंग में। जब थर्मल पावर प्लांट में ये ट्रेन आती है तो वहां पर डंप करके चली जाती है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। उधर से ट्रेन आ रही है, कितना मतलब लोड किया हुआ है इस पे कोयला। ठीक है। ये सब दूसरे स्टेट से आते हैं और थर्मल पावर प्लांट में लाकर इसे कोल यार्ड के नजदीक में लाकर उसे रख दिया जाता है। और यहाँ पर देख सकते हैं, इसे उजलने के लिए मतलब पूरा सिस्टम ही है। ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं पूरा एक कंटेनर है ट्रेन का बोगी, उसको पूरा पलटी कर दिया जाता है और जो कोयला होता है इसका इसके नीचे कोल हैंडलिंग में गिरा दिया जाता है। ठीक है। और वहां से कोल हैंडलिंग में गिराने के बाद वहां से उसे मतलब बहुत बड़े बड़े मशीन होते हैं उठाने के लिए, जिसे डोजर भी कहते हैं। बाद में जो डोजर होता है या तो फिर क्रेन होता है कोयला उठाने के लिए, वो उठाकर कन्वेयर बेल्ट पे रखता है। ठीक है। कन्वेयर बेल्ट पे जब रखता है तो कन्वेयर बेल्ट के सहारे ये कोयला आगे जाती है। जैसे कि आप देखिए, ये कन्वेयर बेल्ट है, ये दोहरी पट्टी होती है, उठाकर कोयले को यहाँ रख दिया जाता है कन्वेयर बेल्ट के ऊपर, और ये कन्वेयर बेल्ट ऊपर ऐसे चलती है और यहाँ तक आती है। अगर यहाँ से और आगे ले जाना हो कोयले को तो और कन्वेयर बेल्ट पट्टी जोड़कर आगे ले जा सकते हैं, लेकिन अगर यहीं पे काम हो तो यहीं पे काम करने के लिए गिरा दिया जाता है यहाँ। ठीक है। और फिर यही पट्टी इधर पीछे आ जाती है, यही साइकिल चलते रहता है। और इसी कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से जहां मतलब जितना दूर ले जाना हो कोयला को, उसको ले जाते हैं क्रशर करने के लिए। अब चूंकि कन्वेयर बेल्ट के द्वारा जब इसे लाया जाता है कोयला को, तो उसे क्रशर मशीन में डाला जाता है पहले, क्योंकि जो कोयला आता है बाहर से वो बड़ा भी होता है छोटा भी होता है, तो उतना बड़ा भट्ठी में नहीं जला सकते, इसीलिए उसे पहले क्रशर मशीन में डाला जाता है। तो उसे क्रशर मशीन में लाकर उसमें पीस दिया जाता है, पूरा पाउडर बना दिया जाता है। जब ये पाउडर बनता है तो उस पाउडर को कहते हैं पल्वराइज करना। पल्वराइज इसलिए किया जाता है क्योंकि जब इसे मतलब फर्नेस में जलाया जाएगा यानी कि भट्ठी में जलाया जाएगा तो उसमें अच्छे से जले। ठीक है। इसीलिए भट्ठी में जलाने से पहले कोयले को पल्वराइज किया जाता है, इसे पूरा बारीक से पीसा जाता है। और ये जो पिसा हुआ होता है कभी कभी ये मतलब पाउडर बनाने का भी काम आ जाता है। तो पल्वराइज करने के बाद इसे और आगे प्रोसेस में भेज दिया जाता है। जो पल्वराइज कोयला है उसे फर्नीचर में लाया जाता है भट्ठी में जलाने के लिए। उसके बाद उसको भट्ठी में झोंका जाता है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। ये देखिए कैसा कोयला जल रहा, पूरा एकदम धाक धा 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 जल रहा है। ठीक है। तो ये जो जलता है और इसी भट्ठी के ऊपर में पाइप लगे होते हैं, हमें बहुत सारे पाइप होते हैं। ठीक है। और उस पाइप में पानी भरा होता है, ओनली पानी। अब चूंकि इस फर्नेस में जब आग जलती है तो इसमें जो मोटा कोयला होता है थोड़ा मतलब थोड़ा बारीक होता है, वो नीचे चला जाता है, जिसे हम बॉटम अश कहते हैं। और जो राख बनकर ऊपर चली जाती है, जलकर निकल जाती है बाहर, तो उसको कहते हैं फ्लाई अश। और उसी फ्लाई अश को चिमनी के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है। ठीक है। तो ये पाइप जब लाल होती है तो इसके अंदर जो पानी होते हैं उसका प्रेशर बढ़ जाता है। तो यहाँ तक जो आप कोयले का प्रोसेस देख रहे थे वो सिर्फ इस बॉयलर में कोयले को जलाने के लिए देख रहे थे। जैसे कि हम कुकर में कुछ खाना बनाते हैं तो उसमें जो छोटा ढक्कन लगा होता है उसमें कितना प्रेशर से भाप बाहर निकलता है। ठीक है। तो छोटा कुकर हुआ, ये बड़ा कुकर हुआ, ये भी बॉयलर ही है और कुकर भी बॉयलर का ही काम करता है। ठीक है। तो छोटा साइज में है, ये बड़ा साइज में, तो सेम ऐसा ही प्रक्रिया यहाँ होती है। ठीक है। तो इस बॉयलर में भी जब पिसा हुआ कोयला को जलाते हैं तो ऊपर का जो पाइप होता है पानी से भरा हुआ वो काफी गर्म हो जाता है
और वो इसमें स्ट्रीम बनने लगता है। जब ये स्ट्रीम बनता है तो इस स्ट्रीम को एक पाइप के द्वारा टरबाइन को घुमाने के लिए ले जाया जाता है, ठीक। जैसे कि यहाँ आप देखिए ये टरबाइन है, ठीक है। तो उधर से तो प्रेशर बन गया, स्ट्रीम बन गया। अब उस स्ट्रीम को लाकर इस टरबाइन के बीच में छोड़ा जाता है। वो करीब 250 kg, मतलब कि इसका जो प्रेशर होता है छोड़ने का वो 250 kg, यानी कि 4 आदमी के बराबर होता है। सोचिए अगर किसी पंखे को ऊपर अगर 4 आदमी को ऐसा कूदा दिया जाए, उतार दिया जाए, तो पंखा मतलब क्या होगा सोच सकते हैं आप। 250 kg का प्रेशर डाला जाता है इस टरबाइन के ऊपर, सोचिए स्ट्रीम का। और जब ये टरबाइन के ऊपर प्रेशर आता है तो काफी स्पीड से टरबाइन घूमती है। अब इस टरबाइन के भी 3 भाग हो जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। हाई प्रेशर टरबाइन, मीडियम प्रेशर टरबाइन और लो प्रेशर टरबाइन। जहाँ पे भाप गिरती है वो हाई प्रेशर होगा, ठीक है। और उससे आगे थोड़ा बढ़ती है तो जो पंखुड़ियाँ होते हैं इसके वो मीडियम प्रेशर हो गया, और इससे और इधर आता है तो ये और लो प्रेशर हो जाता है वहां पर टरबाइन। क्योंकि अब जो टरबाइन होता है वो खुला एरिया में नहीं होता है, उसको अभी एक कवर से बंद कर दिया जाता है। तो खुला एरिया में रहेगा तो पता चला कि भाई उस पर जब स्ट्रीम उसमें डाला जा रहा है हवा, तो पूरा बाहर भाग रहा है, फेंक रहा है, तो बराबर घूमेगा ही नहीं। इसीलिए मतलब ज्यादा नुकसान ना हो या तो स्ट्रीम बेकार ना जाए, इसके लिए इस टरबाइन को भी एक मतलब ढक्कन से ढक दिया जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं पूरा ढका हुआ है, ठीक है। क्योंकि अब इस टरबाइन के ऊपर तो आ ही रहा है स्टीम, तो इसमें एक सॉफ्ट लगा होता है, और वो सॉफ्ट होता है जनरेटर से जुड़ा हुआ, ठीक है। अब जो जनरेटर होता है वो जनरेटर में अल्टरनेटर लगे होते हैं, ठीक है। और उस अल्टरनेटर में कॉपर का वाइंडिंग किया होता है, ठीक है। जैसे कि हम घर पे भी देखते हैं जनरेटर होता है, तो क्या है वो 6 kV या 8 kV का जनरेटर होता है, 10 kV का जनरेटर होता है। तो उसमें भी क्या, उसमें डीजल से हम उस जनरेटर को चालू करते हैं और बिजली पैदा करते हैं घर पे। लेकिन यहाँ पे सेम वही काम हो रहा है, लेकिन यहाँ कोयले से हम बिजली पैदा कर रहे हैं, और इसमें भी जनरेटर लगा होता है, ठीक है। अल्टरनेटर होता है बहुत बड़ा, और इस अल्टरनेटर में फराडे का नियम काम करता है। तो क्योंकि जब किसी वस्तु को हम यहाँ रखते हैं चुंबक, और उसके ऊपर अगर हम ऐसा कॉपर का तार को घुमाते हैं तो वहां पर बिजली करंट पैदा होती है, और उस बिजली को हम वायर के सहारे ले जाकर आगे प्रोसेस में भेज देते हैं, ठीक है। अब इसे ले जाया जाता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास, जो बड़े बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं वहां पे भेजा जाता है। और यहाँ से अगर किसी घर में डायरेक्ट दिया करंट तो पता चला कि पूरा घर ही उड़ा दिया स्वाहा, ठीक है। तो यहाँ से करंट नहीं दिया जाता, इसको सबसे पहले ट्रांसफार्मर में भेजा जाता है, और ट्रांसफार्मर में वोल्टेज कम या ज्यादा मतलब वहाँ स्ट्रोक किया जाता है, वहाँ स्ट्रोक को बढ़ाया जाता है, वोल्टेज को बढ़ाया जाता है। जैसे आप घर में रखते हैं स्टेबलाइजर, ठीक है। तो अगर वोल्टेज कम भी आ रहा है तो स्टेबलाइजर क्या करता है, उस वोल्टेज को बढ़ा देता है, और आपका जो बल्ब है वो थोड़ा ज्यादा हाईफाई में जलता है, ठीक है। तो यहाँ भी जो ट्रांसफार्मर होते हैं बड़े बड़े स्टेप ट्रांसफार्मर बोलते हैं उसको, ठीक है। तो उस स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में इसे भेज दिया जाता है इस अल्टरनेटर के करंट को, और वहां पर इस वोल्टेज को हाई पावर में बढ़ाकर फिर और तार के सहारे, ट्रांसमिशन के सहारे शहर तक ले जाया जाता है पावर हाउस में, ठीक है। अब चूंकि कोई शहर में या गांव में कहीं भी साइड में पावर हाउस होता है, उस पावर हाउस में कई सारे ट्रांसफार्मर लगे होते हैं उस बिजली को कंट्रोल करने के लिए। फिर वहां से हमारे घर तक ट्रांसफार्मर में भेजा जाता है, जो हमारे घर के नजदीक ट्रांसफार्मर होते हैं वहां तक भेजा जाता है, ठीक है। फिर वहां से हमारे घर में पहुंचता है सिर्फ 250 वोल्टेज, 220 या 250 इसके बीच में ही हमारे घर तक आता है वोल्टेज, ठीक है। तो सोचिए जहां पर बिजली पैदा हो रही है वहां पर 3 लाख 4 लाख वोल्टेज का बिजली पैदा होता है, लेकिन हमारे घर को सिर्फ 220 वोल्टेज ही मिलता है। क्यों? क्योंकि हमारा घर में जो बल्ब होते हैं, पंखे होते हैं, एसी होते हैं, फ्रिज होते हैं, वो सहन करने के लिए 220 वोल्टेज का ही होता है, ठीक है। अगर उस पर हम ज्यादा दे देंगे, 400 500 वोल्टेज डाल दिया तो उड़ जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। लेकिन एक बात यहाँ और समझिए, जो टरबाइन होता है तो टरबाइन के ऊपर भाप तो पड़ रहा था, लेकिन वही जो भाप बच जाता है तो वो नीचे कंडेंसर में मतलब उतारा जाता है भाप को। वहां पे नीचे कंडेंसर भी बने होते हैं साइड में, उसको पाइप के द्वारा कंडेंसर में ले जाया जाता है, और वहां पर उस कंडेंसर में उस भाप को ठंडा किया जाता है ताकि वो फिर से पानी बन जाए। और जब वो पानी बनता है तो उसी पानी को फिर से पाइप के द्वारा फिर से बॉयलर में भेज दिया जाता है, और बॉयलर में भेजा जाता है बॉयलर से नजदीक सटाकर, जिसको इकोनोमाइजर कहते हैं, ठीक है। यानी कि बॉयलर में जाने से पहले थोड़ा गर्म हो जाता है तो इकोनॉमिकली मतलब उसको फायदा मिलता है, गर्म हो जाता है तो, ठीक है। और बाद में जाता तो और गर्म होता ही है, तो इसीलिए वो इकोनोमाइजर से मतलब सटाकर भेजा जाता है उस पाइप को, जो कि कंडेंसर से पाइप निकलती है, ठीक है। तो इस तरह से बिजली बन जाती है, पानी भी गर्म हो जाता है बॉयलर में, और जो टरबाइन के ऊपर भाप गिरता है वो जो पानी बनता है बाद में उसको कंडेंसर के द्वारा फिर से बॉयलर में भेज दिया जाता है। मतलब ये चक्र ऐसा ही चलता रहता है और बिजली बनते रहती है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कोयले से बिजली कैसे बनाया जाता है और हमारे घर तक बिजली कैसे पहुंचाया जाता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद, जय हिंद।